हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ लिटरली अमेजिंग फीचर ऑफ पाइथन, जहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग अनदर लिस्ट और एक फॉर लूप की हेल्प से एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज़ डिक्शनरीज में भी अप्लाई होता है। सो लेट्स सी इसमें हम क्या करते हैं एंड व्हाट इज़ इट। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल हियर। बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं कुछ इस तरह से नंबर का मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया एंड इस नंबर को मैं मैनिपुलेट करके एक नया लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इन सिंगल लाइन, जहाँ पे रिजल्ट में हर एक नंबर का 10 टाइम्स में करके उसको एक नए रिजल्ट में अप्लाई स्टोर करने वाला हूँ। डबल लिस्ट में कर रहा हूँ, नंबर का डबल करके हर एक नंबर का डबल करके एक नए लिस्ट में उसको स्टोर कर रहा हूँ। अगर इसी काम को हम यूजिंग सिंपल फॉर लूप करते हैं तो उस केस में मुझे कुछ इस तरह से फॉर लूप लगाना पड़ता है, बट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में उसको सिंगल लाइन में कर सकता हूँ। लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। ओके, ये वीडियो मेरे अपकमिंग कोर्स का पार्ट है, अपकमिंग पाइथन कोर्स का, जहाँ पे मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट विद पाइथन के बारे में बात करने वाला हूँ। दैट इज इन अपकमिंग कोर्स जो कि अभी ऑन गोइंग है, उसका ये वीडियो है जो मुझे लगा कि इट शुड बी पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब, जो कि मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि मेरे पास एक लिस्ट है, या फिर मेरे पास एक लिस्ट नहीं है, मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर का मुझे डबल करके एक नया लिस्ट क्रिएट करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेट्स सी, मैं उसके लिए अगर सिंपली एक ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करूँ तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं कहूँगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे, एंड देन मैं एक इसके बाद लूप यूज़ करूँगा जहाँ पे मैं लिखूँगा आई फॉर आई इन रेंज, आई फॉर इंडेक्स, आई इन रेंज, एंड मुझे 1 to 10 करना है, तो जो मेरा रेंज होगा वो होगा 1 to 11, राइट। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट अपेंड करूँगा, एंड देन इसमें जो नंबर है 1 से लेके जो भी आने वाले वो आई में आएंगे, एंड देन आई पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसको पुश कर दूंगा, मतलब अपेंड कर दूंगा इन लिस्ट। एंड देन फाइनली मैं इसे प्रिंट करके अगर आपको दिखाऊं कि रिजल्ट में क्या है, सो वी विल हैव अ लिस्ट विथ ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, और उसका मैंने डबल किया हुआ है। तो अगर इसी काम को मुझे सिंपल एक लाइन में करना है तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में इसको कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है। मुझे सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो क्रिएट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन इसके अंदर मुझे लिखना है कि वो सारे नंबर इसमें इंसर्ट कर दो। बट ये नंबर कहाँ से आएगा? सो ये नंबर आ रहा है हमारा एक लूप से। सो नंबर इंसर्ट करो कौन सा? वो नंबर जो इस फॉर लूप से आने वाला है। तो फॉर नंबर इन रेंज, इन रेंज फ्रॉम 1 to 11, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, सारे नंबर जो ये जो फॉर लूप इटरेट करेगा इस नंबर में जो भी असाइन होने वाला है विच इज इंडेक्स, तो इंडेक्स 1 से लेकर 10 तक इस नंबर में असाइन हो जाएगा, और ये जो नंबर है उसको मैं पुश कर रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे सिंपली एक लिस्ट देगा जहाँ 1 to 10 मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। बट अगर मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो नंबर को मल्टीप्लाई करो बाय 2, कौन से नंबर को? दैट नंबर विच इज कमिंग फ्रॉम द रेंज 1 to 11, दैट्स इट। एंड देन if you run this program, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 and 20. So this is how list comprehension works. सेम फॉर डिक्शनरी हम कर सकते हैं, सेम चीज़ हम सेट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और या दैट्स इट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और एक नया एग्जांपल क्रिएट करते हैं जिसमें हम सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। हमने कहा नंबर्स, एंड देन इस लिस्ट में मैं कुछ रैंडम नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंड सिंपली बट कुछ रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए। कुछ इशू है फ्रॉम हियर दिस एंड या दैट्स इट। कुछ और इशू है दिस वन। तो अभी मैंने कुछ नंबर इंसर्ट किए हैं रैंडमली, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, इसमें से जो इवन नंबर हैं उनको इसमें से बाहर निकालना है। ये हम कैसे करेंगे? यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ मैं क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे एक नया लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर इस वाली लिस्ट के सारे इवन नंबर होने चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट में हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर। सेम चीज़ को हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। बेसिकली हम लिस्ट में से फिल्टर ही करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्यों? फॉर दिस। ओके, अगेन कहीं पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, दिस। कूल। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इस लिस्ट को, तो मुझे कुछ ये लिस्ट मिल गया, इसमें से मुझे इवन नंबर को निकालना है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा इवन्स इज इक्वल्स टू, एंड देन मुझे नंबर एक नया लिस्ट क्रिएट करना है। इस लिस्ट में मुझे ये सारे नंबर ऐड करने हैं एक एक करके। तो मैंने कहा ये नंबर ऐड करो। कहाँ से ऐड करना है मुझे? फॉर लूप से। इसमें जो मुझे ये नंबर मिलने वाला है इन
नंबर्स, तो ये लिस्ट है, मैं लिस्ट में इटरेट कर सकता हूँ जैसे मैं रेंज में कर रहा था, एंड देन एक एक नंबर को मुझे इस इवन्स में ऐड कर देना है। बट ये हमारा टास्क नहीं था, क्योंकि ये क्या करेगा, सारे नंबर्स को ऐड कर देगा। बेसिकली मैंने लिस्ट का कॉपी क्रिएट कर दिया है, लिस्ट का कॉपी क्रिएट नहीं करना। तो मैं इस रेंज के साथ आगे कंडीशन लगा सकता हूँ, तो नंबर को ऐड करो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस लिस्ट में मैं नंबर इटरेट कर रहा हूँ, एक नंबर को उसमें मैंने ऐड कर दिया लिस्ट में। बट इसके बाद मैं इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ कब करना है मुझे ये नंबर लिस्ट में ऐड, जब नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इक्वल इक्वल अगर ये 0 है, तो अगर ये नंबर के लिए कंडीशन ट्रू होती है तो वो नंबर इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेट्स सी, तो ये सारे इवन नंबर यहाँ पे फिल्टर होके मेरे नए लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। सो दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव है। सो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट है तो, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।